देश की राजधानी का पश्चिमी इलाका, जिसे लोकसभा सीट का दर्जा हासिल हुए महज 10 साल हुए हैं। 2009 से पहले पश्चिमी दिल्ली का एक हिस्सा दक्षिणी दिल्ली और दूसरा हिस्सा बाहरी दिल्ली संसदीय सीट कहलाता था। मगर 2009 से पश्चिमी दिल्ली का सियासत में अपना अलग वजूद बना। 23,67,509 वोटर्स वाली इस संसदीय सीट में पुरुष मतदाताओं की संख्या 12,76,652 है, जबकि महिला मतदाता 10,90,797 है। वहीं 43,857 ऐसे वोटर भी हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बीते 10 साल में यहाँ 2 दौर का चुनाव हो चुका है, जिसमें एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस के सिर जीत का सेहरा सजा है। मगर माना जा रहा है कि इस साल पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट का दंगल सबसे रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ यहाँ सीलिंग का मुद्दा है तो दूसरी तरफ जीएसटी और नोटबंदी भी चुनाव में बड़ा रोल निभा सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव होने के कारण लोगों के जहन में राष्ट्रवाद और देश की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी हैं। इस सीट पर वोटिंग 12 मई को होगी, इसलिए यहाँ के मतदाताओं का दिल टटोलने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट में। इस सीट का इतिहास महज 10 साल लंबा है, क्योंकि परिसीमन के बाद 2009 में ही इस सीट का गठन हुआ था। इससे पहले आधा हिस्सा बाहरी दिल्ली और आधा हिस्सा दक्षिणी दिल्ली के पास था। 2 बार ही सांसद चुन के गए, एक बार परवेश वर्मा जो मौजूदा सांसद बीजेपी से, और इससे पहले महाबल मिश्रा, और तीसरी बार चुनाव हो रहा है। 3 बड़े राजनीतिक दल टक्कर दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। तीनों पार्टियों को टटोलने की कोशिश करेंगे। साथ में वोटरों से भी हम करेंगे बात कि वाकई पश्चिमी दिल्ली का मिजाज क्या है और किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है पश्चिमी दिल्ली से ये लोकसभा चुनाव। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रवेश वर्मा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, जबकि पिछली बार दूसरे नंबर पर रहने वाली आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने कैंडिडेट जर्नैल सिंह के बदले बलवीर जाखड़ को मैदान में उतारा है। लोकसभा का चुनाव में नेशनल इश्यूज भी, इसके बारे में भी लोग बात करते हैं और स्वाभाविक है कि जो हमारे लोकल इश्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो भारत सरकार की योजनाएं हम अपने क्षेत्र में लेके आए और हमने सांसद के रूप में जो यहाँ पे काम किए, दोनों के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। ये सैलाब दिखाई दे रहा है आपको, वो पिछले 5 साल में जो मैंने काम किया था उसका फीता काटा है, और महाबल मिश्रा हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा है। हम विकास पे बात कर रहे हैं, हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे। दूसरी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस वो कास्टिज्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, बट दोनों पार्टी विकास पे ऊपर, यूथ के विकास के लिए, यूथ की जॉब के लिए कोई भी बात करके राजी नहीं है। नेताओं के दावे अपनी जगह हैं, मगर हकीकत की जमीन पर इनके दावों में कितना दम है, ये जानने के लिए जनता से रूबरू होना जरूरी था। लिहाजा न्यूज नेशन की टीम सबसे पहले पहुंची पश्चिमी दिल्ली के सबसे पॉश इलाके राजौरी गार्डन में और जानना चाहा कि आखिर वोटर्स के लिए मुद्दे क्या हैं और पश्चिमी दिल्ली की पब्लिक किसे अगले पीएम के तौर पर देखना चाहती है। हम इस वक्त पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के राजौरी गार्डन इलाके में है, जो आमतौर पे पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे हम कुछ वोटर्स से बात करना चाहेंगे। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। इस बार वोट कास्ट करने जाएंगे तो क्या मुद्दे जहन में होंगे? राष्ट्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, डेवलपमेंट, किस आधार पर वोट करेंगे? राष्ट्रीय भी है, क्षेत्रीय भी है, सारे मुद्दे हैं। सभी में हम चाहेंगे अच्छा वर्क करके दें, बढ़िया काम करें हमारे लिए, हमारे नेशन के लिए, जिससे हमारे आगे बढ़त हो। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप वोट कास्ट करेंगे तो डेवलपमेंट क्या रहेगा? नेशन का, इलाके का? नेशन का भी, इलाके का भी, सारे जो है डेवलपमेंट चाहिए। क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होगी तो लोग कैसे करेंगे? हम चाहते हैं कि मोदी को 5 साल और मिलने चाहिए। किस आधार पर? डेवलपमेंट के हिसाब, जीएसटी के हिसाब से, नोटबंदी के हिसाब से बहुत बढ़िया हुआ है। हम तो समझते हैं इस हिसाब से मोदी जी जो हैं वो पूरे कैपेबल हैं। उन्होंने देश की इज्जत बढ़ाई है, अपना मान सम्मान बढ़ाया है और मुंह तोड़ पाकिस्तान का जवाब भी दिया है। नोटबंदी वाज नॉट ए गुड डिसीजन और उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हुआ। सो हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि काम करने वाली गवर्नमेंट आए, मोदी हो या दूसरी हो या कोई भी हो। इतनी बड़ी जनता के लिए 120 या 25 करोड़ की जो जनता है उसको टेस्ट करने के लिए 5 साल कम है। एक बारी और मौका देना चाहिए। मेरे हिसाब से बीजेपी बिल्कुल फेल रही है और कांग्रेस का कुछ पता नहीं है, तो हमारे वोट तो आम आदमी पार्टी को है। पर हमें लगता है कि बीजेपी कैन डू बेटर। बीजेपी का ज़्यादा स्कोप है कि वो अच्छा कर सकता है। आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली में कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें राजौरी गार्डन, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, मादीपुर और नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। और सभी क्षेत्र की अपनी अपनी स्थानीय समस्याएं भी हैं। जहां एक तरफ राजौरी गार्डन जैसी पॉश कॉलोनी है तो दूसरी तरफ रघुवीर नगर के स्लम भी है। चमचमाती हुई रिंग रोड, बड़े बड़े मॉल और मेट्रो के अलावा दिल्ली का एक चेहरा
ये भी हैं। यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की साफ तौर पर कमी नज़र आती है, लेकिन यहाँ के भी लोग वोटर हैं और पश्चिमी दिल्ली में ये भी 12 तारीख को मतदान करेंगे। बड़ी बड़ी योजनाओं का जो ऐलान किया गया अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्या उसका कुछ असर है? अम्मा, कुछ मिल पा रही है योजना? गैस सिलेंडर मिला, बिजली मिली? कुछ गैस सिलेंडर है, बिजली नहीं लगी। बिजली क्यों नहीं लगी? मीटर काट लगे, 20,000 बिल आया था, कहाँ से पाए तो कहाँ से दे। तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है? गैस सिलेंडर, बिजली, पानी? कुछ नहीं मिल रहा है भैया। मोदी कुछ नहीं करवा रहा। मोदी तो केजरीवाल ने कुछ किया है क्या? केजरीवाल तो बहुत कुछ किया। क्या क्या किया? बनवा दिया, टोटी लगवा दिया, सब कुछ करवाया। रोड भी वही बनवाया है, शौचालय बने, शौचालय भी बनवा दिया। केजरीवाल ने सब कुछ करवा दिया। सिर्फ मोदी को हम नहीं जान सकते। अलग अलग इलाके, अलग अलग मुद्दे, मगर नोटबंदी और जीएसटी ऐसा मुद्दा है जो यूं तो पूरी दिल्ली की दुखती रग है, लेकिन पश्चिमी दिल्ली के लोग खासतौर पर इससे आहत हैं, क्योंकि यहाँ का बड़ा तबका कारोबारी है। ऐसे में अपने दर्द की दवा के लिए इन्हें भी 12 मई का इंतजार है। किसी पार्टी से उम्मीद है वोट डालेंगे 12 तारीख को? क्या सोच के डालेंगे? मायापुरी पे वोट लगाएंगे। हमारी कांग्रेस सरकार बेस्ट सरकार, इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं। सरकार कांग्रेस के टाइम पे रोड बन रही थी, चीजें ठीक हो रही थी। कांग्रेस के टाइम पे तो बहुत सुकून था, बहुत चैन अमन था। बीजेपी के टाइम में बिल्कुल भी नहीं है सर। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सब ऐसी परेशान कर रखा है यहाँ पे, ना कुछ काम करे ना किसी बात के। सर बहुत परेशान कर रखा है, कोई सुविधा नहीं है। सीलिंग की समस्या भी है क्या? सीलिंग की भी समस्या है जी। जब से बीजेपी आई है काम धंधे सब चौपट हो गए। बहुत अच्छा काम कर रहा है मोदी। क्या क्या अच्छा काम किया? बहुत अच्छे काम कर रहा है। जीएसटी लगा के ये जो नोटबंदी कर दी, ये बहुत अच्छे का। सीलिंग कर गया, देखो क्या हाल बेहाल कर रखा है। यहाँ जो लेने वाले 100 रुपये वाली चीज़ थी, यहाँ पर अब 2,000 रुपये मिल रही है। हर एक चीज़ महंगी हो गई। बहुत चीज़ महंगी होगी। यहाँ तो बहुत भीड़ हुआ करती। हाँ, तो यहाँ मजे ले रहे हैं लोग, खाली कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सारा दिन। तो इस बार जब 12 तारीख को बटन दबाएंगे तो कौन से मुद्दे होंगे जहन में? डेवलपमेंट का, राष्ट्रवाद का, दिल्ली का? काम का है, काम होना चाहिए। जो काम लोगों को बंद होगा वो शुरू होने चाहिए। और क्या मुद्दा, लोग रोटी वोटी चाहिए और क्या चाहिए लोगों को। तो जीएसटी, नोटबंदी, सीलिंग, ये मुद्दे रहेंगे दिमाग में जब वोट डालेंगे? बिल्कुल सर रहेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो सीलिंग की है। रोजगार मिल रहे हैं, कारोबार ठीक चल रहा है क्या? कारोबार सारा बंद हो गया। सीलिंग जब से हुई है ना, कोई काम नहीं है। मायापुरी के अंदर? हाँ, मायापुरी के अंदर ही तो हो रहा है। बिल्कुल खत्म कर दिया। देख लो, सारा सुनसान पड़ा सारा यहाँ पे। सड़क से लेकर गलियों तक विकास के दावों की हकीकत कैमरे से साफ दिखाई देती है। ये और बात है कि चुनावी मैदान में उतरे दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों के विकास कार्यों की लंबी चौड़ी फहरिस्त पेश कर रहे हैं। देखिए, हमने 2 अस्पताल, एक द्वारका में 2014 में हमने 1700 बेड का हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। यहाँ पे नजफगढ़ में 100 बेड का हॉस्पिटल 100 करोड़ रुपए हम लेके आए, जिसका काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। हमने 3 स्टेडियम बनवाए, एक स्टेडियम मादीपुर में, एक स्टेडियम ककरोला में, जो आज से कई साल पहले चालू भी हो गए थे, 2 साल पहले। और द्वारका सेक्टर 17 में नया स्टेडियम बन रहा है। हमने अपने सांसद निधि से 650 पार्कों में ओपन जिम लगवाए। हमने 4 मेडिकल वैन जो अपना गरीब इलाकों में जाती है, रोज़ 500 पेशेंट को देखती है। ट्रामा सेंटर दीनदयाल हॉस्पिटल जाके देखिए, दिल्ली हार्ट देखिए, जाके एलिवेटेड रोड देखिए, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनकपुरी में देखें, दादेव हॉस्पिटल ढाबड़ी में देखें, जनकपुरी से लेकर के कालिंदी कुंज मेट्रो देखें। तो इन तमाम कामों में मैं बिजली का ग्रिड देखें, तमाम काम किया है। और इस बार मेरा मांग है जो पश्चिमी दिल्ली में बेस्ट कैंपस बनना चाहिए, एजुकेशन हब बनना चाहिए, मेरा मांग है। विकास क्या नहीं किया? एजुकेशन देखिए आपने, दिल्ली के स्कूल देखें, हॉस्पिटल आपने देखे नहीं देखे, पानी की सुविधा आपने देखी है, पेंशन जो थी बुजुर्गों की हमने पेंशन बढ़ाई है, हमारे रोड जो अभी विधायकों के पास इतने रोड आते हैं जो कार्य किए गए हैं, मैक्सिमम काम हमने कहा। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए आप, मैनिफेस्टो के अंदर 60 काम 70 में से 60 काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किए, आम आदमी पार्टी ने करिए। आप मीडिया देखिए, दिल्ली की जनता उन कामों को देखे। पूरे पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी, सिख और जाट समुदाय के लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि तीसरे नंबर पर पूर्वांचल के लोग हैं। ऐसे में जाट समुदाय के बीजेपी और आप प्रत्याशी के लिए ये भी एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन इस बिना पर पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले महाबल मिश्रा की उम्मीदें भी कम नहीं है। ये और बात है कि 2 बार के चुनाव में इस सीट पर एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया। अब देखना ये होगा कि तीसरे मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है।
5 साल सांसद महाबल मिश्रा, कांग्रेस की सरकार, 5 साल सांसद परवेश वर्मा और बीजेपी की सरकार, लेकिन तब सभी सरकारों से विकास कम से कम पश्चिमी दिल्ली के इस इलाके में आके अछूता सा ही नज़र आता है। ऐसे में याद आती है पाश की वो कविता कि सबसे बुरी वो आँख होती है जो सब कुछ देखकर भी ठंडी बर्फ से जमी होती है। और ऐसा लगता है कि हमारे नेताओं की आँख जम गई है जिन्हें ये हाल नजर नहीं आता। राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।